दिल्ली में बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया, क्योंकि पहचान परेड कराने से आरोपी ने इनकार कर दिया। अब पुलिस रिमांड में कई सबूत निकलकर सामने आने हैं। पुलिस को वो मोबाइल भी बरामद करना है जिसमें उबेर का ऐप इंस्टॉल था। इसके अलावा पुलिस को वो रूट भी खंगालना है कि जहां-जहां से वो पीड़िता को लेकर गुजरा और उसने कहां रेप की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार देर रात वसंत विहार से इंद्रलोक के लिए ली गई उबर कैब में महिला का बलात्कार हुआ था। पीड़ित के मुताबिक ऐप के जरिए बुक की गई टैक्सी में आरोपी ड्राइवर ने सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया था। रविवार रात आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया गया। हमको सर पल्ली तरफ से एक भगता हुआ बंदा आया, पीछे उनकी टीम थी काफ़ी, जो अभी ये मेरे को पता नहीं हाईवे थाने से थी या दिल्ली से टीम आ रही थी। वो इधर आया, खड़ा हुआ, यहाँ आने के बाद इस घर में छुप गया। छुपने के बाद उसको पीछे से टीम भी और कुछ कॉलोनी की सपोर्ट से उनको यहाँ गिरफ्तार, छत पे खड़ा होके वो इधर से उधर देख रहा था। नीचे से बोला था उन स्टाफ वालों ने कि रोक नहीं, गोली मार देंगे तेरे में। उसके बाद वहीं के वहीं रुक गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मथुरा से बलात्कार के आरोप में पकड़े गए ड्राइवर शिव कुमार यादव के खिलाफ इस तरह का ये पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी 2011 में शिव को रेप के आरोप में पकड़ा गया था। गुड़गांव से छतरपुर आते हुए पब में काम करने वाली लड़की ने रेप का आरोप शिव पर लगाया था। आरोप लगने पर शिव 7 महीने तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहा भी था, लेकिन सबूत नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने शिव को बरी कर दिया था। रेप के इन 2 आरोपों के बीच आरोपी शिव कुमार का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सामने आया है, जिसे दिल्ली पुलिस ने इसी साल जारी किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले 4 महीने से शिव उबर में काम कर रहा था। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या सर्टिफिकेट देने के बाद ही शिव कुमार को नौकरी मिली थी। इस बीच दिल्ली सरकार ने उबर कंपनी की सेवाएं दिल्ली में बंद कर दी हैं। सर, this is an ongoing investigation. I cannot comment. I'm sitting in a police station. I cannot comment about this, please. अब तक की जांच में पता चला है कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कंपनी के कामकाज में भारी खामियां थीं। कोई भी शख्स जिसके पास अपनी कार और कमर्शियल लाइसेंस हो, वो 2 घंटे में बिना किसी जांच पड़ताल के उबर का लाइसेंस पा सकता है। यही यादव के साथ भी हुआ और बिना उसका पिछला इतिहास जाने कंपनी ने उसे अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लिया। इस व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल किया गया है, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया गया है, और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट था इनको दिया गया था मई 2014 में, उसको भी कैंसिल किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना दिल्ली में हुई हो, राजधानी में हुई हो। रेप की पहली घटना नहीं है और इसीलिए कमिश्नर ने अब कहा है कि जो मामला नया आया है उसमें जांच की जाएगी और अब नियम नए बनाए जाएंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। टैक्सी चल रही है, अगर कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स को हम 144 सीआरपीसी में किस प्रकार से कवर करें, इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और जल्द ही हम 144 का ऑर्डर इशू करेंगे, जिससे जो भी कोई गैप है वो गैप हम फॉर द टाइम बिंग पाट दें, उसको ब्रिज कर दें। पुराने मामले में ये जेल जा चुका है, तो क्या उबेर कंपनी को इसकी जानकारी थी, उन्होंने वेरीफाई किया था इन चीज़ों को? देखिए, ऐसा है कि डेफिनेटली उन्होंने नहीं किया, इसीलिए अगर वो करते तो इस व्यक्ति को जो है कोई भी आदमी जो है ड्राइवर की तरह इस्तेमाल ना करता। तो सियासत उस दिसंबर की घटना के बाद भी हुई थी और सियासत इस दिसंबर की घटना के बाद भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला है इस पूरे घटना के विरोध में। आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी है। दिल्ली में चुनाव होने हैं, जाहिर तौर पर सभी पार्टियां इस पर सियासी रोटियां सेक रही हैं। आम आदमी पार्टी का ये कैंडल मार्च है। कांग्रेस का आपने बयान सुना, कांग्रेस विरोध कर रही है, बीजेपी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये कि महफूज नहीं है राजधानी दिल्ली। कब होगी महफूज, ये सवाल सभी के जहन में। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राजनीतिक बदलाव का जश्न मना रहे थे। 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और देश के अंदर ये संदेश गया था कि दिल्ली से असर पड़ गया। किसी महिला की इज्जत को, उसके जीवन को टूरिज्म के व्यापार से जोड़ना किस मान से इकट्ठा हुए। हमारा कैंडल मार्च अब प्रारंभ होने वाला है और ये वही वित्त मंत्री महोदय हैं जिन्होंने ये कहा था। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो लोग जो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, उनके समर्थक कैंडल मार्च निकाल के जताने की कोशिश कि वो चाहते हैं कार्रवाई हो इस पूरी घटना में। लेकिन ये इस तरह की मांग पहले भी हुई। सवाल यही है कि कब होगी राजधानी दिल्ली महफूज इन घटनाओं से। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध आखिर कब कम होंगे और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? राजधानी में आखिर कितनी सुरक्षित है महिलाएं, सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है, क्योंकि एक चलती कैब में
भी अपने चरम पर है। इस समय एक कैंडल मार्च जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से गठित इसका प्रबंध किया गया है, इस रेप केस के विरोध में यह कैंडल मार्च चल रहा है। आखिर जो लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहना आम आदमी पार्टी का? संजय जी, सरकार तो बदल गई है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा जस की तस बनी हुई है। देखिए, आपको याद होगा 2 साल पहले इसी दिसंबर के महीने में निर्भया कांड हुआ था और सभी राजनीतिक दलों ने एक गहरी चिंता जताई थी महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पे, और ये उम्मीद थी देश की महिलाओं को कि देश के अंदर एक मजबूत कानून बनेगा, ठोस कुछ कदम उठाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ कोरी बयानबाजी हाथ लग रही है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा पे चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जब महिलाओं की सुरक्षा का सवाल आता है तो चाहे वो लास्ट आवर्स की कनेक्टिविटी का सवाल हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे के अंदर दिल्ली को कवर करने का सवाल हो, ये सारे सवाल अभी भी अधूरे हैं।